नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोनू पाल मेजर और आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज। साथियों, मैं आज उपस्थित हूं जनपद प्रतापगढ़ के कुर्रा माधोपुर ग्राम सभा में और वहीं पर हमारे आचार्य करुणाकांत शास्त्री जी से मुलाकात हुई। आइए जानते हैं आचार्य करुणाकांत शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे STF 24 न्यूज चैनल। जय सिया राम आप सभी को और आपको, आप सभी दर्शकों को जय सिया राम। मैं आचार्य करुणाकांत शास्त्री, श्री धाम टीकर माफी अयोध्या से। जी शास्त्री जी, क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने सुना है कि आप यहाँ प्रतापगढ़ ही नहीं अपितु यहाँ से निकलकर दिल्ली, बॉम्बे या अन्य कई प्रांतों और देशों में भी पूजा पाठ या कर्मकांड हेतु जाते रहते हैं, तो क्या यह सत्य है? जी देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी प्राथमिकता बनती है, ब्राह्मण हमारा धर्म है और ब्राह्मण के बाद हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म हम लोगों का झंडा जगाने का काम है। और यहाँ प्रतापगढ़ जिला नहीं, हर एक जिलों में और हर एक प्रांतों में और स्वामी परमहंस महाराज की कृपा से और माँ भगवती की कृपा से दिल्ली और मुंबई हर एक क्षेत्रों में, यहाँ तक कि हम अमेरिका तक भी जो है पूजा करा चुके हैं। और हमारा दूसरा वीजा जो है 24 मई अमेरिका को फिर पुनः मैं जा रहा हूँ। आप सभी देशों, आप सभी भक्तों के लिए, मैं अपने लिए नहीं, सभी भक्तों को कल्याणार्थ के लिए और सत्य सनातन धर्म का और हिंदू धर्म को जगाने के लिए हम यह कार्य करते हैं। और हमारा पूजा पाठ जो है, हम लोग यहाँ से जहाँ तक रहते हैं हिंदू धर्म और हर एक व्यक्ति को हिंदू धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। जी सर, शास्त्री जी, जैसा कि आप टीकर माफी धाम से हैं और क्या कहते हैं कि आप अपने सनातन धर्म के झंडे को विश्व पटल पर लहराना चाहते हैं और क्या, जैसा कि करुणाकांत शास्त्री जी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भारत राष्ट्र जो है इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? जी देखिए, भारत जो है हमारा, भारत जो है कि इतना बड़ा यह भारत देश है हमारा कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, यहीं पर श्री राम जन्म लिए और यहीं पर जो है त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग, कोई तीर्थों के सामने जो है राज नहीं लगा। तो तीर्थराज प्रयाग ये हमारा हिंदू धर्म है और भारत, हम तो ये तो चाहते हैं कि हिंदू धर्म राष्ट्र घोषित हो और ये हमारा धर्म है और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमारे बड़े भैया धीरेन्द्र जी गलत नहीं कहे और वे सत्य सनातन धर्म का झंडा गाड़े हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित होना है और होगा ही। जी, तो आप पूर्ण रूप से उनका समर्थन करते हैं? जी, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन, उनका पूर्ण रूप से समर्थन और समस्त हिंदू धर्म का समर्थन और हमारे हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म को हम लोग जोड़ रहे हैं। ये नहीं कि हम किसी को वहम और अहम के बारे में पाल रहे हैं। जी, तो जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि भूत भव बाधा या अन्य चीजों को वो हनुमान जी की कृपा से दूर करते रहते हैं, तो क्या आपकी नजरों में भी भूत प्रेत या अन्य बाधाएं होती हैं? जी देखिए, भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत बनते कहाँ से हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि जैसे हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति गुजर गया, किसी की अकाल मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी भी व्यक्ति की जो है किसी भी प्रकार से चाहे अंत्येष्टि संस्कार हो, चाहे उनकी 13वीं संस्कार हो या पूजन पाठ कर्म में उनके किसी भी विधान से यदि भूल चूक हो जाती है तो वे जाकर के प्रेत बन जाते हैं। पितृ योनि में नहीं जाते हैं, 2 योनि होती है, एक प्रेत योनि, एक पितृ योनि। यदि प्रेत योनि में वे चले जाते हैं तो आगे चल के वही भूत प्रेत बन जाते हैं, हमें परेशान करते हैं। और जब इधर उधर आदमी जाते हैं परेशान जो है बीमारी के लिए, पहले तो ओझा के पास गए, पहले जब पैसा खर्चा कर देते हैं तब जो है ब्राह्मणों के पास आते हैं और तब पूजा पाठ पे। देखिए श्रद्धा, क्योंकि कहा गया है आजकल के व्यक्ति और पहले के व्यक्ति जो है पूजा पाठ पर विश्वास करते थे, तो पहले किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कोई भी कमी भी नहीं होती थी। और आज हनुमान जी की भाई कृपा है, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता इन्हीं हैं। क्योंकि कहा गया है, देखिए, अगर हनुमान न होते तो प्रभु श्री राम विजयी न होते। तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी महाराज हैं और जो व्यक्ति पूजा पाठ में जुड़ेगा उसको भूत प्रेत की समस्या नहीं होगी। और भूत प्रेत तो है ही है, जो अपने पूर्वजों की पिंडदान या पूर्वजों की तिलाद्री किया नहीं करेगा तो भाई जाहिर सी बात है परेशान होगा। जी, तो कहीं ना कहीं आपका भी मानना है कि भूत प्रेत या अन्य लोग होते हैं? जी। तो आप कितनी प्रकार की पूजा पाठ या कैसे कैसे भाव बाधाओं को दूर करते हैं, कुछ बताने का कष्ट करेंगे? सर्वप्रथम तो देखिए, हम अपना सर्वप्रथम पूजन पाठ जो है
निम्न से पहले सत्यनारायण भगवान की कथा और यज्ञादि अनुष्ठान कर्म हम करते हैं। यज्ञादि अनुष्ठान कर्म में जैसे सचंडी महायज्ञ हुआ, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, और उसके बाद हम अनुष्ठान जैसे संतान बाधा से, जैसे व्यक्ति कहते हैं संतान से परेशानी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, डॉक्टर बीमारी बताता है कि ये बीमारी होगी तभी जो है दूर होगा। डॉक्टर भी जब नहीं जो है उस बीमारी को दूर कर पाता है तब आदमी नहीं दे पाता है, तब व्यक्ति ब्राह्मण के पंडितों के पास आता है और पूछता है। तब हम लोगों के पास भी भाई पूजा पाठ है, पूजा पाठ करवाते हैं और उस पूजा पाठ से हमें विश्वास है कि 6 महीने ज्यादा नहीं लगता, उसका परिणाम रूप हमें मिलता है, उसका फल हमें जरूर आगे 6 महीने के अंदर मिलता है। जी, तो आपका कहना है कि अगर सनातन धर्म के बताए हुए मार्गों पर चलें और सत्कर्मों को अपनाएं तो अवश्य ही संतान प्राप्ति हो सकती है। विश्वास, देखिए विश्वास से ही आदमी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ यदि हम उसमें लगेंगे पूजा पाठ में, तो उसे भगवान हमें फल जरूर अवश्य देगा। जी, तो जैसे आपको किसी को संपर्क करना हो आपसे तो किस प्रकार कर सकता है? कोई अपना कांटेक्ट नंबर या अन्य चीज बता सकते हैं? मैं आचार्य करुणाकांत शास्त्री, श्रीधाम टीकर माफी अयोध्या से, श्रीधाम टीकर माफी अयोध्या से हमारा जो है शास्त्री आचार्य फाइनल हो चुका है। यदि किसी को संपर्क करना हो तो हमारा नंबर है 9005813013 से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि फेसबुक के माध्यम से आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो आचार्य करुणाकांत शास्त्री के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा दी जाएगी, निःशुल्क आप लोगों का जो है कार्य किया जाएगा और जो पूजा पाठ का खर्चा होगा वो आप लोगों को आपको देना पड़ेगा और जो पूछताछ की क्रिया होगी उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, उसको निःशुल्क बताया जाएगा। जी। तो पंडित जी, जैसा आप बता रहे हैं आचार्य करुणाकांत, तो आचार्य की उपाधि के लिए कोई क्या कहते हैं डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है? जी, आचार्य के लिए सर्वप्रथम जो है देखिए प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और उत्तर मध्यमा द्वितीय, उसके बाद शास्त्री और आचार्य की डिग्री लेनी पड़ती है। हम श्रीधाम टीकर माफी से जो है आचार्य की डिग्री हमें प्राप्त हुई है। इस बार हमारा आचार्य फाइनल हो चुका है। जी। तो साथियों, जैसा कि आचार्य करुणाकांत शास्त्री जी ने आपको बताया कि कोई क्या कहते हैं आचार्य की डिग्री जो प्राप्त होती है उसके लिए बहुत ही कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और पढ़ाई लिखाई के द्वारा ही यह शास्त्रार्थ क्रिया को पारंगत करने के बाद में ही यह डिग्री लोगों को सौंपी जाती है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे आचार्य करुणाकांत शास्त्री जी को। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेते हैं। मैं आपका अपना सोनूपाल मेजर। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।